नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत आती है। आज हमारे साथ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े डेयरिंग, इंटेलेक्चुअल और विजनरी ऑफिसर हैं, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक जनाब शफकत वटाली साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉपर सुचारू रूप से सेक्रेटरेट, इस समय विंटर सेक्रेटरेट जो है वो जम्मू में है, किस तरीके से प्रॉपर इसको चलाएंगे। आने वाले समय में बर्फबारी भी है, कश्मीर को किस तरीके से चलाएंगे, लेह को किस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़े रखेंगे, इन सब चीज़ों पे इनसे डिस्कस करेंगे। वटाली साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। वटाली साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि आप ट्रैफिक का नाम लिया जाए और वटाली साहब का नाम ना आए, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे डेयरिंग काम किए हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए जो कि वाकई सराहनीय है। और हमने, खासकर मैंने अपनी आंखों से खुद देखे हैं। हमारी जर्नलिज्म की शुरुआत थी और आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में थे, तब जुमा मुझे 3-4 साल हुए थे जर्नलिज्म में। तो हमने आपसे बड़ी इंस्पिरेशन ली थी। हम सोचते थे कि नहीं हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस दूसरे कामों में ही ज़्यादातर डाइवर्ट रहती है और इस तरफ जो चलानिंग और रूल एंड लॉ एंड रेगुलेशन ट्रैफिक का है उसको नहीं जोड़ती। लेकिन हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा है कि उन चीज़ों को। तो इस समय आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मींस आपसे ऊपर डीजीपी साहब होते हैं, उनको सब डिपार्टमेंट देखने हैं। इट मींस कि आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आप ही रहनुमा हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ट्रैफिक को अच्छे और सुचारू रूप से करने के लिए क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज हैं? देखिए, आपने पहले जिक्र किया कि एक तजुर्बा है मुझे ट्रैफिक पुलिस का जी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने मुनासिब ये समझा कि J&K पुलिस ट्रैफिक को मैं हेड करूँ। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं। श्रीनगर सिटी का अगर नाम लिया जाए तो अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू सिटी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल हाईवे की अलग प्रॉब्लम्स हैं, रूरल जो हमारा जम्मू एरिया है या कश्मीर का रूरल एरिया है तो उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हर एक एरिया के मुताबिक, टेरेन के मुताबिक, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक के मुताबिक उसकी स्ट्रेटजी की जाती है। इसमें 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला काम ट्रैफिक पुलिस का है ट्रैफिक रेगुलेशन, कि ट्रैफिक चलती रही, गाड़ियाँ चलते रहें, लोगों को चलने फिरने में मुश्किल ना आए। उसके बाद है एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड लॉस, कि वायलेशंस कोई करता है, कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थर्डली है अवेयरनेस, लोगों को रूल्स, रेगुलेशन और ट्रैफिक कवानीन के बारे में बताना। ये तीसरा रोल बनता है ट्रैफिक पुलिस का। तो ये 3 चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी डायरेक्शंस हैं अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम सही तरीके से और सही सुपरविजन रख के करें तो हम कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। जी वटाली साहब, एक अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस समय आप ट्रैफिक की कमान को संभाले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आज की डेट में जो हमारी चलानिंग फ़ी है वो काफ़ी कम है और जो वायलेटर्स हैं वो 150, 200, 500 दे के ट्रैफिक के लॉ को वायलेट करके निकल जाते हैं और फिर वही ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है? क्या इस चीज़ पे कि कोई एक ऐसा लॉ बनाया जाए, या आप नहीं बना सकते, इवन आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने में सहयोग कर सकते हैं, तो होना चाहिए कि उस ट्रैफिक जो खासकर वो फ़ी है उसका एक ग्राफ इतना हो कि वायलेटर 10 बार सोचे उसको तोड़ने के लिए? देखिए, ये बात सही है कि जो एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल एक्ट है ये काफ़ी पुराना है जी। इसमें फ़ाइन्स बहुत कम हैं, जुर्माने बड़े कम हैं, जो आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर हम सख्ती से उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करें, हालांकि वीकनेसेस ज़रूर हैं उस एक्ट में, कुछ ऑफेंसेस उसमें नहीं है, जैसे उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे जी, तो उसका जिक्र पुराने एक्ट में नहीं है। लेकिन सिर्फ कमज़ोरियां हम देखें और कहें कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं या इफ़ेक्टिव नहीं है, वो कहना सही नहीं होगा। अगर हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इफ़ेक्टिव ज़रूर होता है और उसका असर होता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द एक नया एक्ट आने वाला है, उसका जिक्र अखबारों में भी और मीडिया में भी हुआ है जी। और लोगों को, खासकर जो वायलेटर्स हैं उनको अब ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं और हाई फाइन्स हैं और उसके अलावा पनिशमेंट्स भी हैं। लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, रूट परमिट कैंसिल हो सकते हैं। बहुत मुश्किल आने वाली है वायलेटर्स को आने वाले दिनों में। बहुत जल्द वो एक्ट लागू हो रहा पूरे हिंदुस्तान। मतलब आपका छोटे शब्दों में ये मानना है कि वायलेटर्स पे नकेल कसना शुरू हो चुका है? बिल्कुल। जी वटाली साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा
कि जिस तरीके से अभी हमारे जम्मू और कश्मीर में जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, हमारा भी और हमारे देखने वाले दर्शकों का भी, खैर हमारा जो ये चैनल है पूरे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी चलता है, लेकिन मैं इस समय पर्टिकुलर जम्मू और कश्मीर की बात करूंगा। जो लाइट्स हैं वो लोगों को लगता है कि ये एक मजाक है, क्योंकि अगर उस रोड पे ट्रैफिक लोड नहीं है तब भी वो 100 सेकंड का है, और जहां ट्रैफिक लोड है वो 20 सेकंड का है। तो कुछ लाइट्स चल रही हैं, कुछ लाइट ब्रेकर्स भी हैं, वो जा रहे हैं, जो लॉ को मानते हैं वो खड़े हैं। तो काफ़ी मुख्तलिफ परेशानियां हैं। इन सब चीज़ों से क्या प्रॉपर तरीके से हम इस सिस्टम को नहीं बना सकते? जी जी बिल्कुल बना सकते हैं। पहली बात जो ये सिग्नल्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसमें एक रोड इंजीनियरिंग का बड़ा रोल है जी। सिंपली कि हम एक चौक पे लाइट खड़ी करते हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। जी बिल्कुल। रोड की विड्थ क्या है, रोड की लेंथ क्या होनी चाहिए, लेफ्ट कैसे खाली रहेगा, इसमें प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है चौक्स को। जी। शायद कहीं कहीं पे पहले पास्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो इस वक्त की एग्जिस्टिंग लाइट्स हैं श्रीनगर सिटी में या जम्मू सिटी में, वो स्टैंड अलोन है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, वो इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब तो लाइटिंग सिस्टम ऐसा आने वाला है इन फ्यूचर जिस पे हम काम कर रहे हैं कि वो लाइट्स में सेंसर्स होंगे जी। वो खुद सेंस करेंगे कि किस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है और किस तरफ कम है। ये आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि अगर लोग ट्यून इन हो जाएं, लोग कोऑपरेट करें। देखिए ये सिर्फ एक वन साइडेड अफेयर नहीं बिल्कुल है, सही है। ये टू साइडेड अफेयर है। अगर लोगों को सहूलियत चाहिए तो उनको कोऑपरेट भी करना है और रूल्स अंडरस्टैंड भी करने हैं और उन रूल्स का पालन भी करना है। आने वाले दिनों में एक तो टेक्नोलॉजी आ रही है ऑन द रोड साइड, प्लस एक स्ट्रिंजेंट मोटर व्हीकल एक्ट आ रहा है, तो तैयारी करें लोग। छोटे शब्दों में वटाली साहब ये मानते हैं आप कि जो ये लाइट्स लगी थी ये बाबा आदम के ज़माने की थी और आज हमें एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाहिए? जी, वी हैव टू मूव इन अहेड, वी हैव टू मूव इन अहेड विद द टाइम्स। जी। तो हम पीछे नहीं देख सकते, हमें आगे देखना है और पूरी कंट्री में एक टेक्नोलॉजी की एक नई वेव आने वाली है। जी बिल्कुल। जी वटाली साहब, जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो आज युग जो है हमारा कंप्यूटर का युग है और इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ईमो, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट आज हमारी जो वेबसाइट है क्या वो इतनी अपग्रेडेड है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है जम्मू और कश्मीर की, उनको उस वेबसाइट से मदद मिलती है? देखिए एक तो वेबसाइट है जिसको अपडेट पीरियडिकली किया जाता है, कहीं कहीं पे कमियां हो सकती हैं जिनको हम रेक्टिफाई करने के लिए तैयार है, हमारा स्टाफ लगा हुआ उस पर। अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट हमारा व्हाट्सएप पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। लोग लगातार हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। अभी परसों ही हमारा यहाँ गुरपुरब का एक जुलूस निकला था, हमने राब्ता रखा डायरेक्ट लोगों के साथ और लोगों ने हमसे क्वेरीज की, इंक्लूडिंग मेरे अपने टेलीफोन नंबर पे भी। हालांकि हमारे एसएसपीज, डीएसपीज वगैरह अमला शमला जो है वो तो थे ही, सब थे ही। तो इसके अलावा जो है फेसबुक पे भी हम अपडेट करते रहते हैं। फेसबुक पे लोग कंप्लेंट्स भी भेजते हैं जिनके ऊपर एक्शन होता है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ अब होने लगा है। अब एक और सिस्टम हम चेंज करना चाहते हैं जो हमारा आउटडेटेड सिस्टम है, जिसमें कुछ शक शबा भी किया जाता है, जैसे जो हमारा चालानिंग सिस्टम है वो भी मैनुअल है, उसको भी हम टेक्नोलॉजी के दायरे में लाना चाहते हैं ताकि किसी शक की कोई गुंजाइश न रहे। और कैशलेस हम भी करना चाहते हैं चालानिंग, तो उसके लिए काम किया जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, सूनर और लेटर लागू हो जाए। कुछ ही समय में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। बिल्कुल। हमारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो भी अब कंप्यूटर से लैस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपके आने से पहले हमारे पास कुछ दिन पहले कुछ यहाँ के लोगों के, मोजिज़ लोगों की कुछ डेपुटेशंस आए थे, तो उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कमान जो है एक बड़े आला अधिकारी और बड़े डायनेमिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने संभाली है, जनाब शवकत वटाली साहब ने। आप उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि इस समय इतना ट्रैफिक जैमिंग होता है तो क्या उस पर कोई नकेल नहीं कसी जा सकती, जैसे कि रोड इंक्रोचमेंट्स हैं, गलत पार्किंग है। अच्छा, और पार्किंग वालों को जब वो उसको पूछा जाता है कि तुमने गलत क्यों रोका, तो वो बोलता है पार्किंग सही नहीं है। इन सब का जवाब जो है वो जनता आपसे ज़रूर जानना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपसे पूछे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जब जनता सवाल पूछती है, आम लोग सवाल पूछते हैं। जी। मैं ये कहूँगा कि ये 2-3 इश्यूज़ हैं बहुत चैलेंजिंग हमारे लिए।
एक तो है रॉन्ग पार्किंग। जी रॉन्ग पार्किंग का भी हम शायद किसी हद तक बर्दाश्त करें अगर कोई गाड़ी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करती है। जी। देखिए, अगर मजबूरी है जी, आप पार्किंग स्पेस नहीं है, ये नहीं, वो एक रियलिटी है। इंक्रोचमेंट भी रियलिटी है, लैक ऑफ पार्किंग स्पेसेस भी रियलिटी है, और ये भी रियलिटी है कि कहीं ना कहीं गाड़ी लगनी है। लेकिन अगर कोई गाड़ी जानबूझ के ऐसी लगाई जाती है नेग्लिजेंस करके कि साहब जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो हम नहीं होने देंगे। हमारा मुद्दा ये है कि सड़कें हमारी फ्री रहें। अगर रोड एंड पे कहीं एक आधा गाड़ी लगी भी है जहां पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है, वो शायद हम किसी हद तक टॉलरेट करेंगे। इसके अलावा जो मेनेस यहाँ पे है, वो जनरली कंप्लेंट की जाती है मिनी बसेस और मेटाडोर्स के बारे में। जी। इनके ऊपर भी काम हो रहा है, हम इन स्टेक होल्डर्स के साथ, यूनियंस के साथ काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अगले 8-10 दिन 15 दिन में आप उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हालांकि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास टर्मिनल पॉइंट्स नहीं है, उनके पास अड्डे नहीं है, उनके पास कंजेस्टेड एरियाज में स्टॉप्स नहीं हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ये प्रॉब्लम्स आपने बताई, हमने शहर में 18 रूट आइडेंटिफाई किए हैं रिसेंटली, जिनको हमने रीडिज़ाइन किया है डिप्लॉयमेंट के हिसाब से। एडिशनल मैन पावर हमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने दिया है, और आप इस वक्त उन एरियाज़ में मैन पावर देखेंगे हमारा जहां कभी नहीं था। और आई एम श्योर कि ये जो कंप्लेंट है ये किसी हद तक हम दूर कर पाएंगे आने वाले दिनों में। मैं ये चाहूँगा कि मुझे और कुछ दिनों के बाद इस बारे में फीडबैक। सर, एक और अहम इसी से जुड़ा हुआ पब्लिक का ही सवाल था कि ऐसी जगह पे कंजेशंस रहती है जहां ट्रैफिक पुलिस कंजेशन को दूर कर सकती थी, पता नहीं क्या कारण है नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रश्न पूछने का कुछ थोड़ा सा मतलब दूसरा था, लेकिन आपने जो उत्तर दिया उसका अच्छे शब्दों में दिया। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि फॉर एग्जांपल जैसे बैंक खोलने की परमिशन है, बैंक्वेट हॉल खोलने की परमिशन है, वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी ली जाती है, लेकिन वो परमिशन दे दी जाती है जहां ट्रैफिक पार्किंग की प्लेस ही नहीं है, और उससे क्या रहता है कि काफ़ी क्योस मच जाता है और ट्रैफिक काफ़ी जैमिंग का बोलबाला रहता है। बिल्कुल, ये जो इशू है ये ग्रेव इशू है, जो इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट भी एग्जामिन करे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास बहुत सारे ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको वो देख रहे हैं। बैंक्वेट हॉल्स और कमर्शियल कम्प्लेक्सेस का जहाँ तक ताल्लुक है, शॉपिंग मॉल्स का ताल्लुक है, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स का ताल्लुक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एक बहुत मिनिस्क्यूल और छोटा सा रोल है जी। एक फॉर्मल प्लान वो सबमिट करते हैं कंसर्न अथॉरिटी को, चाहे जेडीए है या म्यूनसिपैलिटी है, यही दो एजेंसी जी। हमारे पास कागज़ पे प्लान बन के आता है, उस प्लान के मुताबिक हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, और अगर उसने सफिशिएंट पार्किंग स्पेस एज पर नॉर्म्स उसमें प्रोवाइड की है ऑन पेपर, तो हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करते कि अगर वो स्टिक करता है उस प्लान को। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, जब वो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे। सर, मेरी सबमिशन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो उन डिपार्टमेंट्स का है, उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा बड़ा सोच समझ के पूछा, उसका कारण ये है कि बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हुई होती हैं, और फिर उसको फॉर एग्जांपल जैसे बैंक को दे दिया जाता है। ठीक, वो बिल्डिंग बैंक के लिए बनी नहीं है, लेकिन बाद में बैंक को दे दिया जाता है। अब क्या वहाँ बैंक बन गया तो ऑब्वियस है कि वो जब बैंक खुलेगा तो एक एनओसी ली जाएगी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। अगर नहीं ली जाएगी तो फिर तो बात अलग है, अगर ली जाएगी तो क्या वो एनओसी देना जायज़ है? वहाँ पार्किंग प्लेस ही नहीं है। देखिए, बाद में एनओसी देने की बात ही नहीं है जी। वी विल नेवर गिव सच एन एनओसी, ना उस स्टेज पे हमेशा हमसे कोई मांगता है। जब भी कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स बनता है, जो मैं अर्ज कर रहा था जी, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, भाई ये होटल बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है, या ऑफिस और बैंक्स के लिए बन रहा है। उसमें नॉर्म्स हैं, स्क्वायर फीट के मुताबिक आपने जितने भी स्क्वायर फीट आप बना रहे हैं उसके मुताबिक आपने पार्किंग स्पेस छोड़नी है। इनिशियल स्टेज पे ट्रैफिक पुलिस का रोल है, और जिस वक्त वो कंप्लीट होके कमीशन होती, देखिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जेडीए ने उसको फिर फाइनली इंस्पेक्ट करना है जी, जब वो चालू होने इनॉग्रेशन से पहले, और उन्हें सर्टिफाई करना है कि इन्होंने कोई डिविएशन नहीं की है और एज पर प्लान उन्होंने बनाया है, तब जाके उनको पानी का कनेक्शन मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मिलेगा। ट्रैफिक की एनओसी की बात ही नहीं है। वो तो ये है कि कहीं ना कहीं पे हम चूक कर जाते हैं, कोई ना कोई डिपार्टमेंट कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रांड जो है ट्रैफिक पुलिस को लेना पड़ता है और आम लोगों को लेना पड़ता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन चले, आपने जो बताया कि उस बिल्डिंग बनने के बाद जब उसको किसी बैंक को दे दिया जाता है या कमर्शियल उसको दिया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं रहता, लेकिन लोगों का कंसेप्ट ये था कि शायद इस ट्रैफिक पुलिस की परमिशन ली जाती है, एनओसी दी जाती है, तो ही उनको वहाँ, बाद में नहीं, इनिशियल स्टेज पे। ठीक, वटाली साहब, आपके इन शब्दों को लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है और उनको माइंड में ये भी पड़ गया होगा, क्योंकि कई ऐसी परेशानियाँ
इसी एरिया में खासकर सरवाल, न्यू प्लॉट और जानीपुर एरिया में लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कई ऐसी अनऑफिशियल बिल्डिंग्स खुल गई हैं जिसके कारण पार्किंग की प्लेस नहीं है और परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। इसके साथ साथ वटाली साहब, एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस समय जो विंटर कैपिटल है हमारी जम्मू में है, और मेरे हिसाब से 30-35% जो है ट्रैफिक का लोड जो है वो जम्मू की सड़कों पे बढ़ जाता है, तो प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक चले उसके लिए क्या किया जा रहा है? मैं वही अर्ज़ कर रहा था इनिशियल स्टेज पे कि जैसे आपने कहा 30 से 40% ट्रैफिक जम्मू में बढ़ जाती है जी। जब दरबार यहाँ आता है। इसके अलावा जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे लोग भी कश्मीर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, स्टूडेंट्स शिफ्ट हुए हैं जी। इसी वजह से न सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन बल्कि व्हीकुलर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है। बड़ी है। इसके अलावा जो रोज़ के रोज़ 2-2.5 हज़ार व्हीकल्स रजिस्टर होकर सड़कों पर आती हैं, बिल्कुल। तो वो सारा प्रेशर सड़कों पर है। कोशिश ये है, जैसे मैंने कहा 18 रूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें मेन रूट्स हैं, लिंक रूट्स हैं, आउटस्कर्ट्स हैं जिनको अटेंड नहीं किया जाता था। वो राउंड द क्लॉक हमने एक डिप्लॉयमेंट रखी हुई है जिसको हम सुपरवाइज करते हैं। मैं पर्सनली ऑन द मूव होता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि आम लोगों को राहत मिले। जनरली हमें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि साहब ये वीआईपी के लिए खड़े होते हैं, बिल्कुल वो मामला अलग है। हमने वीआईपी का एक सिक्योरिटी का इशू रहता है, वो हमने मूवमेंट इंश्योर करानी होती है। नहीं, खैर जब से आप आए हैं वो चीज़ें लोगों के जहन से हट गई हैं पीछे। वो मैं एश्योर करना चाहता हूँ लोगों को। हालांकि ये चैलेंजिंग है, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। जिसको करना पड़ता है उसको पता लगता है कि कितना मुश्किल है, लेकिन हम 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ जहाँ पे भी कहीं लोगों को वीकनेस लगती है वो हमारी नोटिस में लाएं, हम उनका काम करने के लिए तैयार हैं। एक और इशू में इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, जो आपने कमर्शियल कम्प्लेक्सेस की बात की, उनके पास पार्किंग नहीं होती है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आम लोगों की गाड़ियों को देखें, उनके पास भी अपनी पार्किंग स्पेसेस नहीं है, वो गाड़ियां भी सड़कों पे हैं। सो इट इज़ अ बोथ वे ट्रैफिक। अगर एक बिजनेसमैन का कोई रोल है, ट्रैफिक पुलिस वाले का रोल है, जेडीए वाले का, म्यूनसिपलिटी वाले का रोल है, आम इंसान का भी रोल है। क्या सर वटाली साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार व्हीकल रोज का निकल भी रहा है, पहले वाले व्हीकल्स पे तो नकेल नहीं कसी जा सकती, लेकिन जो नए व्हीकल्स निकल रहे हैं, क्या उनके पास एक वो नहीं अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि क्या उसके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं है, जैसे अब्रॉड में भी होता है? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी है शायद जिससे कि एफिडेविट वगैरह लिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पेस है या नहीं है वो देखने वाली, क्योंकि हम एफिडेविट देने में माहिर हैं। जी बिल्कुल, बहुत जल्द एफिडेविट दे देते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली वेरीफाई करनी है, ऑन स्पॉट करना चाहिए। क्या मानते हैं ये किसका काम है? ये हमारा काम है, जो जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी का काम है कि वो इंश्योर करे अगर रूल्स हैं तो उनको नॉर्म्स में है। मुझे लगता है जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आ रहा है उसमें इस किस्म के स्ट्रिंजेंट नॉर्म जरूर होंगे, और लोगों को भी ये करना चाहिए कि अगर गाड़ी ली है तो पार्किंग स्पेस क्रिएट करें अपने घर में। जी वटाली साहब, बातें तो बहुत हैं, क्योंकि आप नॉलेज का भंडार हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर का एक अहम मुद्दा है, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर नशे की चपेट में है और नशा पूरा करने के लिए लोग चेन स्नैचिंग और डिफरेंट तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस का उसमें क्या प्रॉपर रोल है कि नाका वाका लगा के चलानिंग करके इन चीज़ों पे नकेल कसी जाए, प्रॉपर जिसके पास पेपर्स ना हो उसको सीज किया जाए? देखिए, ये एक जो आपने मुद्दा उठाया, ये बहुत सोसाइटल लेवल पे मुद्दा है, ये हम सब का मुद्दा है। इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वर्दी वाले का, एक आम आदमी का भी रोल है, एक पेरेंट का भी रोल है, वो भी उसको भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। तो ये जो मामले हैं, जहाँ जो पेटी क्राइम्स हैं, कोई ड्रग्स के लिए, किसी और चीज़ के लिए, मुझे लगता है इसको एक तो हम क्राइम के हिसाब से सिर्फ ना देखें, इसको रोकने की ज़रूरत है। हम अपना योगदान, समाज को ठीक करने की इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसे एलिमेंट्स को हमने आउटकास्ट नहीं बनाना है जी, उनको सुधारने की ज़रूरत है, उनको पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जब हम हाथ जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, मिलजुल के काम करेंगे, तो इस चीज़ पे भी हम काबू पाएंगे। जी बिल्कुल। जी वटाली साहब, आपको हमारी जनता जम्मू कश्मीर की देख रही है, वो चाहती है कि आप उनको कोई एक ऐसा संदेश दें जिससे ट्रैफिक डिपार्टमेंट, क्योंकि आप ट्रैफिक की कमान को संभालें, और प्रॉपर सुचारू रूप से कुछ तो फर्क पड़े। देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, 2 रिक्वेस्ट है मेरी। एक तो हमारे जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं, हमारा जो अमला है, उस पर नज़र रखें। अगर कहीं पे उनको हमारी वीकनेस नज़र आती है,
कहीं ड्यूटी में परफॉर्म सही नहीं कर रहे हैं, एकदम हमारी नोटिस में लाएं। मैं अपना नंबर देने के लिए तैयार हूँ, 9419156606। 9419156606 मेरा नंबर है। कहीं पे भी कोई वीकनेस देखते हैं, कहीं ये ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, कहीं आप फैमिली लेके जा रहे हो और आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, उसमें हम आपको असिस्ट करेंगे, प्लीज़ कॉल अस। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आप भी रूल्स का पालन करें। और अगर आपने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, आप टाइम के मुताबिक प्लान करें। अगर आप उस हिसाब से निकलेंगे कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, हो सकता है पीक आवर हो, आपका आधा घंटा लगे, तो आप भी प्लान करें अकॉर्डिंगली, हमारे साथ कोऑपरेट करें। मिलजुल के ही हम ये काम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अमले का या एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा बटाली साहब आपने। बटाली साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए आपसे इजाज़त लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जनाब शफकत बटाली साहब, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से सुचारू रूप से हमारे जम्मू कश्मीर और लेह को ये जोड़े रखेंगे इस विंटर जोन में। और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहाँ जहाँ जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर सुचारू रूप से ट्रैफिक का अमला चाहिए, हम लोग उसको कर रहे हैं। और मेन इन्होंने ये कहा कि जनता के साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमें अच्छा सहयोग देंगे तो हम उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।